अभी मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करूँगी अबाउट हेसेस लॉ एग्जांपल। ये अक्सर एग्ज़ाम में आ भी जाती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, जिसमें आपको कहा जाता है कि मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड डायरेक्टली, हाउ एवर इट कैन बी प्रिपेयर्ड इनडायरेक्टली बाय यूजिंग हेसेस लॉ फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। आपको जो गिवन होगा ना, ये एग्ज़ाम्पल नंबर 2 है अबाउट हेसेस लॉ की, जिसमें आप कार्बन प्लस 2H2, ठीक है, इसको रिएक्ट करते हो, यू विल गेट मीथेन। इसकी डेल्टा एच की वैल्यू आपके पास नहीं, इसको आपने कैलकुलेट करना है। इसके साथ आपको कुछ सेवरल स्टेप्स दिए होंगे, मैं आपको पर बुक से भी इसकी कुछ एग्जांपल बता दूंगी कि देखिए ये बिल्कुल उसी से मैच करता है। तो आपके पास फर्स्ट एक रिएक्शन दिए, कार्बन प्लस ऑक्सीजन का जो आपके पास रिएक्शन है वो मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। गैशियस फॉर्म कार्बन सॉलिड फॉर्म में आपके पास लिया गया है। और यहाँ पर डेल्टा H1 की वैल्यू जो आपके पास है वो है -393.7 किलो जाउल पर मोल, जो कि एनर्जी के लिए हम यूनिट यूज़ करते हैं। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप विच इज़ गिवन फॉर दिस रिएक्शन टू कैलकुलेट दी इनडायरेक्ट मेथड, और दिस इज द इनडायरेक्ट मेथड टू कैलकुलेट दी डेल्टा H वैल्यू ऑफ मीथेन। ठीक है ना, कि इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर मीथेन फ्रॉम द इनडायरेक्ट मेथड, तो हम उससे हम एनर्जी तो निकाल सकते हैं ना, क्योंकि ये एक इनडायरेक्ट मेथड है ना। तो अगर हमारे पास नहीं है मीथेन की, तो हम उसके लिए क्या स्टेप्स करेंगे। सेकंड जो रिएक्शन आपको गिवन है वो है कि हाइड्रोजन प्लस हाफ ऑफ ऑक्सीजन, इट विल प्रोड्यूस वाटर लिक्विड। हाइड्रोजन यहाँ पे गैस है, ऑक्सीजन भी यहाँ पर आपके पास क्या है, गैस की फॉर्म में। और यहाँ पर डेल्टा H2 की वैल्यू जो आपके पास है 285.7 किलो जाउल पर मोल आपके पास आ जाती है। ठीक हो गया, ये आपके पास इसकी सेकंड रिएक्शन गिवन होगा, ये आपको पेपर में ऑलरेडी गिवन होगा। और थर्ड जो आपको दिया होगा वो ये कि मीथेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, यानी कंबस्शन करेगा सॉरी, इन द प्रेजेंस। और ये हमेशा याद रखिएगा, जब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बर्न करता है ना, दिस इज कंबस्शन रिएक्शन, जब भी बर्न करता है ऑलवेज द प्रोडक्ट विल बी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, लेकिन साथ में ये हीट भी प्रोड्यूस करेगा। और ये रिएक्शन भी क्या है आपके पास, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये सारे के सारे रिएक्शन जो है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये भी रिएक्शन है आपके पास एक्सोथर्मिक। तीनों आपके पास क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब आपने इस रिएक्शन से ये मीथेन की एनर्जी को कैलकुलेट करना। सो सबसे पहले हमें क्या करना हो, इन्हीं तीनों इक्वेशन को हमने उठाना होगा और इसी को हमने अरेंज और इसी के साथ हमने चेंजेस करनी है, और हमने इससे क्या करना है, मीथेन की एनर्जी को कैलकुलेट करना है। सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि आपने फर्स्ट रिएक्शन को वैसे का वैसे ही रहने देना है। क्यों? क्योंकि उसमें चेंजेस लाने का फ़ायदा नहीं है आपके पास। हमें कार्बन चाहिए, तो फर्स्ट रिएक्शन में कार्बन आपके पास ऐसे ही मौजूद है, हमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए। देखते हैं उसके साथ हमें क्या करना है। सेकेंड इक्वेशन में अगर आप देखें, यहाँ पर आपको हाफ ऑक्सीजन दिया हुआ है और हाइड्रोजन दिया हुआ है ना आपके पास, एक हाइड्रोजन और हाफ ऑक्सीजन दिया हुआ है आपके पास ना, ये आपके पास गिवन। जबकि यहाँ पर हमारे पास कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आपके पास मौजूद है। तो यहाँ पर हमारे पास एक हाइड्रोजन है, तो इसको 2 बनाने के लिए हम इस इक्वेशन 2 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 2 है तो ये भी 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे। और फिर इसके बाद देखते हैं क्या होता है। हमने क्या करना है ना, सबसे पहले इक्वेशन 2 को हमने मल्टीप्लाई कर देना है विद 2। ठीक है, अब आप देखिए कैसे होगा। यहाँ पर ये 2H2 हो जाएगा, ठीक है, प्लस हाफ, इसके साथ भी आप 2 को मल्टीप्लाई कर दें, O2, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हो जाएंगे, और ये भी लिक्विड फॉर्म है, और इसकी एनर्जी जो हो जाएगी ये डबल हो जाएगी। अब ये 285 है ना, तो इसके साथ अगर आप 2 को मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा माइनस माइनस, आपके पास हो जाएगा 571, दोनों को मल्टीप्लाई 0.4 किलो जाउल पर मोल आपके पास आ जाएगी। ये आपने पहला काम कर लिया इसके साथ। ठीक है, इक्वेशन 2 को आपने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना। अब देखिए मीथेन राइट साइड पर, जबकि इस रिएक्शन में मीथेन लेफ्ट साइड पर। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं, अगर हम बनाना चाहते हैं, हमें मीथेन चाहिए, तो इसको प्रोडक्ट साइड पर होना चाहिए, जबकि ये तो रिएक्टेंट। अगर हम इस इक्वेशन नंबर 3 को रिवर्स कर दें, तो ये इक्वेशन ऐसे हो जाएगी। इक्वेशन 2 के साथ हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वेशन 3 के साथ हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को उलट देंगे। तो यहाँ जो वैल्यू अगर -890 है, तो ये उलट कर क्या हो जाएगी, +890 हो जाएगी। तो हम इसको उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ठीक है, इट विल प्रोड्यूस मीथेन प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ O2, और यहाँ पर डेल्टा H
3 की वैल्यू हो जाएगी -890 उल्टा करने की वजह से, क्योंकि एक रिएक्शन एक साइड में एक्सोथर्मिक है तो दूसरी साइड में क्या हो जाएगा एंडोथर्मिक। तो 890.3 किलो जाउल पर मोल आपके पास आ जाएगा। अब आपने क्या करना है ना, इन तीनों इक्वेशन को, इक्वेशन 2 और 3 तो ये इक्वेशन नंबर 1 भी लिख लेते हैं, इन तीनों इक्वेशन को हमने क्या कर लेना, आपस में ऐड अप कर लेना है। अब और से देखें क्या क्या चीज़ कैंसिल आउट हो सकती है। आपने ऐड अप कर लिया, तो तीनों इक्वेशन को आपने ऐड कर देना, इक्वेशन 1, 2 एंड 3। अब देखें, अब यहाँ पर एक ऑक्सीजन ये है, ये देखिए ये 2 और ये वाला, सॉरी ये 2, सॉरी यहाँ पर कैंसिल नहीं होगा, ये वाला 2 और ये जो दोनों आपस में मल्टीप्लाई, ये कैंसिल हो गया, यहाँ से सिर्फ O2 बच जाएगा आपके पास। ये O2 है और ये O2, ये दोनों एक जगह पर आपके पास प्रेजेंट है, ठीक है। और यहाँ 2 O2 है, तो यहाँ पर देखिए रिएक्टेंट साइड पर एक O2 ये है, एक O2 ये है, 2 O2 इस साइड पर, 2 O2, तो यानी ये 2 O2, ये O2 और ये O2, यानी ये O2 जो है वापस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखते हैं वाटर, यहाँ पर 2 वाटर मॉलिक्यूल रिएक्टेंट साइड पे भी और प्रोडक्ट साइड पे, ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। आपके पास क्या बचाएगा, एक कार्बन, हाँ ये कार्बन डाइऑक्साइड और ये कार्बन डाइऑक्साइड भी आपस में कैंसिल आउट। आपके पास एक कार्बन बच जाएगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा, और साथ में ये दोनों कंबाइन होकर आपके पास क्या प्रोड्यूस कर देंगे, मीथेन। और अब हमने क्या कर देना है, इन तीनों डेल H1 डेल H2 और 3 इन सब की वैल्यू को हमने क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो 890 में से पहले आप इन दो नेगेटिव वैल्यू को आपस में प्लस कर देना। तो ये देखें, पहले आप इन दोनों नेगेटिव वैल्यू को आपस में प्लस करें, तो ये 571 और 393, जैसे ये है ना 0.4 और 0.7, इन सब को आप प्लस करें, सॉरी आप इसमें प्लस करें, फिर साइन माइनस का लगा, जैसे 7, 8, 9, 11, तो ये आप सब इन सब को जब आप वो कर दोगे,